देखो, गुड मॉर्निंग। सो टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज ऑफ कॉम्बिनेशन एंड दैट इज एक्सरसाइज नंबर 7.4। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे अपने एग्जाम्पल किए थे, उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हमको ये करके देखना। तो देखो, मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है? NC8 इज इक्वल टू NC2 और हमें फाइंड करना है NC क्या फाइंड करना है? NC2 फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो है क्या यहाँ पे, अगर बेसिकली हम ये देखें तो हम ये सोचेंगे कि इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R और N माइनस R फैक्टोरियल। बट इस फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, क्योंकि एक तरफ NC8 है और एक तरफ NC2 है। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है अपनी एक्सरसाइज में कि NCA इज इक्वल टू, अगर NCB है तो N इज इक्वल टू A प्लस B हो। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से N इज इक्वल टू क्या होगा? 8 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। तो अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? NC2 की। इसका मतलब मुझे फाइंड करना है 10C2। तो 10C2 को फाइंड करोगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। तो 10 को आप ओपन करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 5 जा 25। ये आपका आंसर है। ठीक है, फिर देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड में है डिटरमाइन N इफ, इन दोनों में से एक बता देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्या दिया हुआ है? 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12:1। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? 2NC3 को ओपन करते हैं। तो 2NC3 को ओपन करोगे तो क्या आएगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और इधर क्या आएगा? 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा। फिर इसके नीचे NC3 आएगा। रेशियो का मतलब डिवाइड, तो NC3 का क्या जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू है 12/1। अब ये a अपॉन b नीचे c अपॉन d पलट जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल फिर 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इनटू ये ऊपर जाएगा तो 3 फैक्टोरियल ऊपर n माइनस 3 फैक्टोरियल और नीचे आ गया n फैक्टोरियल और इधर बचा 12/1। तो देखो n फैक्टोरियल नहीं, ये 2n फैक्टोरियल है और ये n फैक्टोरियल है, कटेगा नहीं। ये कटेगा 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो वही क्वेश्चन हो गया है ना। और ये 2n फैक्टोरियल है तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2। हाँ ठीक है, तो इसको आप ओपन करोगे तो ये कैसा हो जाएगा? 2n फिर एक कम तो 2n माइनस 1, एक एक कम होता जाता है, फिर 2n माइनस 2। ठीक है, और फिर आएगा 2n माइनस 3 और फैक्टोरियल बराबर। नीचे नीचे क्या है? 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और इनटू ऊपर दिखा हुआ है n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो नीचे क्या हो जाएगा? n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 12/1। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो गया? 2n माइनस 3 और 2n माइनस 3 कैंसिल, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ पे क्या क्या बचा है? 2n, यहाँ पे 2n माइनस 1, इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या आ गया? n माइनस 1 और ऊपर कुछ नहीं बचा, ये इनको नीचे लिख दो तो n माइनस 1 और n माइनस 2 और इज इक्वल टू 12/1। तो देखो n माइनस 1 से n माइनस 4 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस 2 तो 12 से मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 12n माइनस का 24 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8n और माइनस का 4। इस 8n को इधर ले आओ तो ये हो गया 4n और इधर हो गया 20। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। ये आपकी होगी।
n इज इक्वल टू 5। ऐसा सेम ही आपको वो करना है, मतलब मैंने इसमें कुछ अलग नहीं किया है, सिंपल जो NCR का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इसमें मैंने अप्लाई किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रहा था। देख लो एक बार वापस अगर देखना है तो ये 2nc3 था, nc3 था, तो 2nc3 में फॉर्मूला लगाया तो ऊपर वाला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, n की जगह पे 2n था तो ये आ गया, सेम फॉर्मूला इसमें लगा दिया, फिर नीचे वाले को पलट दिया, ये हो गया। अब इसमें 2n को खोलो और इस नीचे वाले को खोलो, तो 2n को खोला तो 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3, वहीं पे फैक्टोरियल लगा दिया तो ये आपस में कट हो गया। इधर n माइनस 3 तो अगर और छोटा करेंगे तो n माइनस 4 चला जाएगा, तो हम इसको छोड़ेंगे, इसको, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 कैंसिल हो गया, पीछे बचाइए। फिर इसमें एक समझदारी और रखना, 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लेना ताकि n माइनस 1 और कैंसिल हो जाएगा। नहीं भी लोगे तो तुमको कैलकुलेशन करने में लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम इसके जैसा ही है। फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल क्यों नहीं करते? फर्क है तो इनमें, ये तो 2n फैक्टोरियल है और ये n फैक्टोरियल है, सेम ही नहीं है, कुछ क्यों पड़ेगा, सेम ही नहीं है। ये यहाँ पे तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि 2 बाहर पड़ा है, बाहर थोड़ी है, तो इस डब्बे के अंदर पैक है, समझे, तो कटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कोड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ये कह रहा है एक सर्कल है जिसके ऊपर 21 पॉइंट्स है, ऐसे अलग अलग उसके ऊपर 21 पॉइंट है, तो वो कह रहा है 21 पॉइंट से अपन कितने कोड बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि कोड को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, टोटल पॉइंट तो कितने हैं हमारे पास, पॉइंट्स इज इक्वल टू 21, सिंस ईच कोड रिक्वायर्ड each code required 2 points at a time, so total code formed from 21 points is equals to क्या हो जाएगा, 21c2, 21 है तो 21c2, 21 में से 2 का सिलेक्शन करना, तो 21c2, और यही फॉर्मूला लग जाएगा 21c2, ठीक है। इसको बस हमको ओपन करना है, तो इसको ओपन करोगे तो वही फॉर्मूला, फैक्टोरियल 21, नीचे फैक्टोरियल 2 और नीचे फैक्टोरियल 19, ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा ये, 21 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 19 फैक्टोरियल, तो 21 फैक्टोरियल को ब्रेक कर देना, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का इससे हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 210। इसका मतलब अगर हमारे पास किसी सर्कल पे टोटल 21 पॉइंट्स है तो उससे हम कितने कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने कोड बना सकते हैं, टोटल 210। नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉय एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। तो टोटल बॉयज इज इक्वल टू कितना, 5, टोटल गर्ल्स कितनी है, 4, टोटल बॉयज 5 और टोटल गर्ल्स 4। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉय एंड 3 गर्ल्स। अब हमको एक टीम में 3 तो बॉय और 3 गर्ल, तो सिलेक्शन ऑफ 3 बॉय, 3 बॉयज का सिलेक्शन कैसे होगा, 5c3, और सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स कैसे होगा, 4c3। सो selection
ऑफ टीम इज इक्वल टू 5C3 इंटू 4C3, क्योंकि ये एक ही टीम का कॉम्बिनेशन है, समझे? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5C3 इंटू 4C3। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे वेज ऑफ लिख दिया तो, सो वेज ऑफ तरीके, सो वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीम। फिर देखो 5th है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल, ठीक है, फ्रॉम 6 रेड बॉल। तो टोटल बॉल्स देखो पहले कितनी होगी, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 6 रेड प्लस फिर क्या है 5 वाइट बॉल, 6 रेड प्लस 5 वाइट प्लस 5 ब्लू बॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 ब्लू, 6 रेड प्लस 5 वाइट प्लस 5 ब्लू। If each selection consists of 3 balls of each color, ठीक है, तो टोटल ways of selection of 9 balls when 3 balls of each color are must इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 की 3 सेलेक्ट करेंगे तो 6C3 इंटू 5 से 3 करेंगे तो 5C3 और इसका करेंगे तो 5C3, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। फिर देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। में दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक 52 कार्ड्स। हमको 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 5, और उसमें कंडीशन क्या है, एक उसमें इक्का होना चाहिए, ठीक है। तो देखो वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 एक इक्का सेलेक्ट होने के पहले को क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4C1, क्योंकि टोटल 4 ही के 4 में से आएगा एक, तो ये तो तरीके हो गए 4C1। फिर रिमेनिंग सिलेक्शन ऑफ रिमेनिंग 4 कार्ड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48C4, वेरी गुड। 4 का क्योंकि इसने बोला एग्जैक्टली 1 एक ही का होना चाहिए, अगर ऐसा बोल देता एटलीस्ट 1 है तब तो अपन 52 में से ले लेते और बढ़ते तो चलता, बट इसने बोला सिर्फ एक ही का आना चाहिए, तो इसका मतलब वो 4 में से तो आएंगे नहीं, हमको 48 में से 4 पत्ते सेलेक्ट करने हैं, तो 48C4। सो वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 कार्ड्स with exactly 1 एक इक्के के साथ, तो कितना हो जाएगा 4C1 इंटू 48C4, क्योंकि टोटल 5 कार्ड की टास्क थी, है ना, तो एक पत्ते का सिलेक्शन हो गया 4C1 और बाकी के 4 का हो गया 48C4। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। तो टोटल प्लेयर हमारे पास कितने हैं, 17, टोटल प्लेयर्स इज इक्वल टू है 17। फिर क्या लिखा हुआ है, विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल
तो बॉलर कितने हैं? बॉलर है उसमें से 5, तो पीछे बैट्समैन कितने बच गए? 17 players in which only 5 players can bowl. If each cricket team of 11 must include exactly 4 bowler. ठीक है, अब हमको 11 की टीम बनानी है जिसमें से कम 4 बॉलर होने चाहिए। टोटल टीम कितने की बनानी है? 11 पर्सन की। अब हमको 4 तो बॉलर चाहिए, तो पहले वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉलर। बॉलर सेलेक्ट करने का क्या है? टोटल 5 है, 5C4, 5 में से 4 सेलेक्ट हो गए। अब 4 तो बॉलर हो गए, पीछे हमको क्रिकेटर कितने चाहिए? बैट्समैन। टोटल 11 होते हैं, 11 में से 7, तो वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैट्समैन। तो टोटल 5 तो ये थे, तो पीछे बचे 12C7, 7 सेलेक्ट और करने, तो 12C7। ठीक है, सो वेज ऑफ सेलेक्टिंग टीम, सो वेज ऑफ सेलेक्टिंग टीम इज इक्वल टू 5C4 into 12C7। इसको सोल्व करके देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा।